श्री राधे। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आज हम सभी लोगों से एक बड़ी विशिष्ट चर्चा करने वाले हैं। चंदन क्यों लगाना चाहिए, तिलक क्यों लगाना चाहिए, उसका क्या महत्व है, और व्यक्ति को अपने बिस्तर को सवेरे भोर में क्यों त्याग देना चाहिए, इन सभी चीज़ों की चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी बात तो आपको बता दें, ये जो हमारा हिंदू धर्म है, ये सनातन धर्म है। वास्तव में इसका नाम वैदिक सनातन धर्म है, और इसमें वही चीज़ हमसे जोड़ा गया है, हमसे कहा गया है कि आप इन चीज़ों का पालन करें जो हमारे लिए लाभदायी हैं, जो हमको एक शुभता प्रदान करती हैं और जिससे हमारा कल्याण होता है। बहुत से लोग होते हैं मस्तक पर चंदन नहीं लगाते। क्यों? चंदन इसलिए नहीं लगाते कि कहीं कोई ये ना समझ ले कि अरे भैया ये तो बड़ा भक्त हो गया है, ये सन्यासी हो गया है, ये पंडित हो गया है, ये ब्राह्मणों जैसा काम कर रहा है, पंडितों जैसा। आजकल तो ब्राह्मण लोग भी बहुत से जो हैं वो चंदन नहीं लगाते, अन्य वर्णों की तो बात छोड़ी। और ये बड़ी ही सोचनीय बात है। अरे हमें गर्व इस बात का होना चाहिए कि हम ऐसे वैदिक सनातन धर्म से हैं, जिस वैदिक सनातन धर्म में सिर्फ अच्छाइयां ही अच्छाइयां, बुराइयां बिल्कुल नहीं हैं। दुनिया में वैदिक सनातन धर्म ही है जहां पर स्त्रियों को लक्ष्मी का रूप दिया गया है, जहां पर दिव्य एक पौधे की भी पूजा होती है और उसको मां की संज्ञा दी गई है, एक नदी को जहां पर मां की संज्ञा दी गई है। ये वैदिक सनातन धर्म की महत्ता है। जिस वैदिक सनातन धर्म में हिंसा आदि के लिए स्थान नहीं दिया गया, जिस वैदिक सनातन धर्म में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, यानी सभी के लिए सुख की कामना की गई, जिस सनातन धर्म में कहा गया है कि हमें किसी के प्रति वही कार्य करना चाहिए जो कार्य हमारे लिए अच्छा हो, हमारे लिए जो काम बुरा हो। यदि हमको कोई गाली दे, अपशब्द बोले तो निश्चित रूप से हमारे लिए बुरा है, तो हमें दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। जिससे हमें कष्ट हो, दूसरों के प्रति बिल्कुल कतई मत करो। ऐसा हमारा वैदिक सत्य सनातन धर्म है, हिंदू धर्म। और जानते हैं इसी में लिखा है कि व्यक्ति को चंदन लगाना चाहिए। एक बात ध्यान दे लीजिए, जो व्यक्ति चंदन नहीं लगाता, बिना चंदन के व्यक्ति वैसे ही है जैसे मुर्दे के समान। जैसे मुर्दा होता है, मुर्दा छूने के बाद व्यक्ति स्नान करता है, पवित्र होता है, गंगा जल छिड़कता है, हवन करता है। व्यक्ति जब किसी की मृत्यु की जो बारात है उससे जब वापस आता है ना, तो घर के बाहर आग को लेकर के उसमें अपने पैरों को सेंकता है, स्नान करता है पूरे कपड़ों सहित। और जो व्यक्ति जो वैदिक सनातन धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, अगर अपने मस्तक पर तिलक नहीं लगाता तो निश्चित रूप से वो मुर्दे के समान होता है, ऐसा शास्त्र में आया है। दूसरी बात, ब्राह्मण लोग जब से आपकी पूजा करवाते हैं सबसे पहले आपको तिलक लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति बिना तिलक लगाए कोई भी सत्कर्म करता है, किसी भी मंत्र का जाप करता है, गुरु मंत्र का जाप करता है, उसको कभी भी उस सत्कर्म का पूर्ण फल प्राप्त ही नहीं हो सकता। शाश्वत सत्य है। यहां तक कि जो लोग स्नान करते समय
नदी के बीच में अगर गायत्री मंत्र का जाप करते थे तो वहां पर कुछ नहीं तो जल को ही लेकर अपने हाथ की हथेली में से घिस करके और मस्तक पर लगा लेते थे और फिर जाप करते थे। आपको चंदन नहीं मिल रहा तो मिट्टी का ही तिलक लगा लो, चंदन समझ करके। माताएं कुमकुम आदि लगा लें जब भगवान का पूजन करें, या सवेरे स्नान करें, स्नान करने के बाद तुरंत सूर्य भगवान को जल देने से पहले कुमकुम आदि मस्तक पर लगा लें, तभी हमारे द्वारा कोई भी किया गया कार्य फलीभूत होता है। अन्यथा बिना तिलक के किया गया कार्य कभी फलीभूत नहीं होता, यह शाश्वत सत्य है। और हाँ, चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपिदाहरिते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठतु शर्वदा। चंदन पवित्र करता, चंदन से महत्पुण्यम पवित्रम, जो पवित्र कर देता पूरे शरीर को। चंदन लगाते ही पवित्रता आ जाती। पापनाशनम, पापों का नाश हो जाता है। पापनाशनम चंदन से महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम, आपत्तियों को नाश करता है। जो चंदन लगाता है उस पर विपत्तियां नहीं आती, विपत्तियां दूर रहती हैं। आपदा हरते नित्यम, उसके जीवन में आने वाली विपत्तियां, उसके घर में आने वाली विपत्तियां कभी भी भूल करके घर में नहीं, उसके शरीर पर नहीं आती। आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा, उसके घर में हमेशा माता लक्ष्मी निवास करती है, कभी दूर नहीं जाती। अगर ऐसे व्यक्ति चंदन लगाए, क्यों? क्योंकि हमारे यहां पर मस्तक में, यहां पर ब्रह्म छिद्र होता है, और जब किसी को क्रोध आता है तो कहां पर ज्यादा जोर होता है? यहीं पर। जब हम चंदन लगाते हैं या जल लगाते हैं या कोई थोड़ी सी मिट्टी भी लगा लेते हैं तो हमारा मस्तिष्क शांत हो जाता है। और जब शांत हो जाता है तो भगवान कैसे हैं? भगवान का जब सबसे पहला श्लोक हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? शांतं शाश्वतम अप्रमेयम अनघम। जब शांत है, भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान जैसा गुण प्राप्त करने के लिए, भगवान जैसा जीवन प्राप्त करने के लिए, सुंदर जीवन जीने के लिए पहले व्यक्ति को शांत होना जरूरी है। और जो शांत है वो, उसके पास थोड़ा भी धन है तो भी वो सुखी है। जो शांत है किसी भी परिस्थिति में वो सुखी रहेगा, शाश्वत सत्य है। शांति में बहुत बड़ी ताकत है। जब चंदन लगाता है तो व्यक्ति शांत रहता है, और परमात्मा का जब उस शांत मन में सुंदर विचार आते हैं, शांतता के विचार आते हैं। जो शांत होता है सद्गुणी हो जाता है, और जब सद्गुणी हो जाता है तो सुंदर विचार आते हैं, और सुंदर विचार से किया गया कार्य हमेशा सिद्ध होता है, उसमें सफलता मिलती है। इसलिए विचार अच्छा होना चाहिए, बोलो जय श्री राधे। उसके लिए चंदन लगाना जरूरी है, तो शांत स्वरूप प्राप्ति के लिए। और चंदन जो व्यक्ति लगाता है उसकी यहां पर सुंदर परमात्मा का वास होता है हमेशा के लिए। इसलिए चंदन प्रत्येक दिन लगाओ। कोरोना वायरस के समय आलसी मत बनना, समय से नित्य कर्म करो और भगवान का पूजन करो। यही आपको हर विपत्ति से दूर रखेगा और आपको बचाएगा भी। श्री राधे।